एक युवक जो अपने घर की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए जाता है विदेश, आपको बता दे, लेकिन उसकी जान ले लेती है जो इस समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। उसी मिसाइल में उसकी जान चली जाती है। जी हाँ, मैं बता दूं, पूरा मामला सीतापुर के महमूदाबाद गांव के रहने वाले बघाइन गांव का युवक 26 वर्षीय जिसकी आयु थी, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक आज युद्ध चल रहा है उसमें उसकी जान चली गई। मैं बता दूं, युवक 26 वर्षीय रवि गोपाल जो कमाने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता था, तभी अचानक से एक मिसाइल आती है और उसको अपनी चपेट में ले लेती है। अगर मृतक के परिजनों की माने, जिस समय युवक जिस बिल्डिंग में था उसकी बीवी से बात चल रही थी, तभी अचानक एक तेज धमाका सुनाई पड़ता है उसकी बीवी को मोबाइल में और बातचीत बंद हो जाती है। तभी दूसरे दिन उसके साथी का फोन आता है उसके घर पर कि रवि गोपाल की मिसाइल हमले में मौत हो गई है। आनन फानन में वह पता करते हैं। फिलहाल आपको बता दें, इस बात की अगर बात की जाए तो उन्होंने सरकार को इसकी जानकारी दे दी है, लेकिन फिलहाल पूरे गांव में एक सन्नाटा छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है। जब उनके भाई साथ हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हाँ, वो रवि गोपाल रियाद कमाने गए थे। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले जो है रवि गोपाल अपनी बहन की शादी में वो आए थे, लेकिन वो फिर से वापस चले गए कमाने के लिए, क्योंकि बता दें वह अपने पीछे माँ बाप, भाई और उसकी बीवी, और आपको बता दें उसकी 4 वर्ष की एक बच्ची भी है, उसको पीछे छोड़ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध ने अपने काल में समा लिया रवि गोपाल को। क्या घटना हुई भैया? घटना ये हुई थी कि हमारा छोटा भाई है जो वहाँ पर जिनकी डेथ हुई है, रवि गोपाल नाम है, और ये बघाइन के निवासी हैं और बघाइन महमूदाबाद सीतापुर। वो लगभग सितंबर में दोबारा से गए थे, पहले 2 साल हो के आए हुए हैं, फिर दोबारा से सितंबर में बहन की शादी के लिए आए थे, शादी करके फिर दोबारा गए हैं वहाँ पर काम करने के लिए सऊदी अरब रियाद में। ठीक है, वहाँ पर काम कर रहे थे। तो ये जो वार वाला सक्सेस चल रहा है, मिसाइल वार का और ईरान का और अमेरिका का जो झगड़ा चल रहा है आपस में, उसी में कंपनी में काम कर रहे थे। छुट्टी का समय था लगभग 5:20, वहाँ के टाइम के हिसाब से 5:20 हो रहा था। तो उसी समय ये वहीं अंदर ही रह गए। वहाँ मिसाइल गिरी है, बड़ा सा धमाका हुआ है और उसी में सब लोग तो भाग लिए हैं, ये नहीं भाग पाए हैं। जो भी रहा हो वो नहीं पता है, क्योंकि इसलिए बात नहीं पता चल पा रही कि क्या हुआ था। उसी में दब गए हैं। फिर वहाँ के लोगों ने बताया है कि मेरा एक साथी मिसिंग है, और ये सारी जानकारी वहाँ एक लड़का है रामनिवास, उनके थ्रू मिली हुई। वो उनका रूममेट रह चुका है, वो वहाँ पे मौजूद, वहाँ पे वही सारा आइडेंटिफिकेशन किया है कि हाँ यही रवि गोपाल है, यही हैं। तो वहाँ तभी जानकारी मिली, नहीं तो हम लोगों को जानकारी मिल ही नहीं पाती। फिर उनको वहाँ की जो सऊदी गवर्नमेंट है, फिर वो वहाँ सर्चिंग ऑपरेशन किए हैं। फिर रात में 3:30 पे उनकी बॉडी निकाली गई है, निकाल के वो लोग लेके गए हैं अस्पताल में। वहाँ उनको मृत घोषित कर दिए हैं। मृत घोषित करने के बाद उनकी बॉडी को वो लोग बता रहे हैं कि फ्रीजर में रख दिए हैं। फिर हमारे पास फ़ोन आता है लगभग 10 बजे के आसपास, 19 तारीख में। तो उस समय मैं लखनऊ में था, तो नहीं कर रहा था कि मतलब ऐसी घटना घटित हुई है। फिर शाम को दोबारा फिर हमने फ़ोन किया रामनिवास को और लोगों को बात किया, तो वो लोग बोले नहीं भैया, जो घटना है वो सही घटना हुई है। घर में कौन कौन है? घर में हम हैं, ये हमारे पिताजी हैं, और वो हमारा छोटा भाई था, और मम्मी है हमारी, और छोटी भाई है जो जिनकी मतलब डेथ हुई है, वो हमारे छोटे भाइयों हैं, उनका एक छोटा सा बच्चा है। तो बस हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब बॉडी सुरक्षित लाई जाए यहाँ पे, और कुछ न कुछ कंपनसेशन हमको दी जाए, कुछ भरण पोषण के लिए, कि छोटा बच्चा है, कमाने वाला सिर्फ अकेले वही थे और कोई कमाने वाला है नहीं। फिलहाल इस हादसे से कहीं ना कहीं बघाइन गांव की बात की जाए, पूरा गांव मातम में है। जब युवक विदेश कमाने गया, लेकिन उसकी एक मिसाइल हादसे में जब मौत हो जाती। फिलहाल अगर परिजनों ने बात करके बताई है कि उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दे दी। स्थानीय विधायक हों या स्थानीय अधिकारी हों, सीतापुर के सभी लोग उनसे मिलने गए हैं, और फिलहाल परिजन की साफ तौर पर मांग है कि सरकार उनके शव को, रवि गोपाल के शव को बाइज्जत भारत ले आए और उनके गाँव में उसका
अंतिम संस्कार हो सके, उनकी यही मांग है। और साथ ही साथ उन्होंने जरूर सरकार से एक ये भी मांग की है कि उनके जाने के बाद अब उनकी आर्थिक स्थिति का होगा तो उनको थोड़ा कंपनसेशन भी सरकार से उन्होंने गुहार लगाई उनके भाई ने कि मदद की जाए। फिलहाल जो हुआ बहुत गलत हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय जो विभीषिका चल रही है युद्ध की, उसमें कहीं ना कहीं सीतापुर की एक युवक की जान चली गई है। सीतापुर से S34 न्यूज के लिए सुरेश तिवारी।